प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, आपकी जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में सीधे आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी गीत। कौन सा है साथियों? ये अपना तीज गीत गाया जाता है। तो क्या नाम है? तीज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? टामक जो वाद्य यंत्र है ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या फिर मेवाड़? टामक वाद्य यंत्र की बात करें साथियों तो ये अपना मेवाड़ से क्या है संबंधित है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है साथियों उसे क्या कहते हैं? हम मेवात कहते हैं। बिल्कुल। म्हारो ढोला गीत किस त्योहार में गाया जाता है? तीज, दीपावली, गणगौर, होली। म्हारो ढोला गीत जो है यह साथियों आपका तीज के ऊपर गाया जाता है। तो तीज ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभन दास, जी हां, कुंभन दास किस संप्रदाय के कवि थे? नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, दादू पंथ। कुंभन दास जो है साथियों यह आपके बिल्कुल वल्लभ संप्रदाय के क्या थे? कवि थे। तो वल्लभ संप्रदाय ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ, हम बात करें साथियों होली के दौरान रम्मत का जो आयोजन है यह आपका बीकानेर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और अंबर या फिर जालोर? सबसे अधिक ऊंचा जो किला है यह साथियों कौन सा है? यह अपना कुंभलगढ़ है। जो कहां पर है साथियों? बिल्कुल हम बात करें इसका निर्माण में पूछूं तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर का जो दुर्ग था साथियों इसका पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1311 को, 11 जुलाई 1306 को, 11 जुलाई 1306 को या फिर 11 जुलाई 1301 को? जी हाँ साथियों, हम बात करें रणथंभौर दुर्ग के पतन की तो यह आपका 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था साथियों। जी हाँ, इस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो इस समय साथियों रणथंभौर के जो शासक हैं ये हमीर देव चौहान थे। आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि जो राजस्थान का जो प्रथम शाखा है यह भी साथियों 1301 ईस्वी के अंदर ही क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। और एकमात्र जल जौहर के जो प्रमाण है साथियों यह आपके हम बात करें कहां से मिलते हैं? ये रणथंभौर दुर्ग से ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने, जसवंत सिंह ने, ईश्वर सिंह ने? जी हां, हम बात करें गोराधाय की जो छतरी का निर्माण है यह साथियों अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़, जी हां साथियों
मारवाड़ की पन्ना धाय जो है ना, यह हम गोरा धाय को भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथियों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, बागड़। गिंदड़ नृत्य की बात करें साथियों, गिंदड़ नृत्य का जो संबंध है यह आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। तो यह साथियों अपने शेखावाटी का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। ये एक प्रकार का साथियों पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये आपका कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, यहाँ पर क्या है बोलिएगा जरा, कि फड़ चित्रकला में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फड़ चित्रकला होती है उसके अंदर मुख्य जो रंग होते हैं साथियों, ये लाल, पीला और काला होता है। कौन सा होता है साथियों? लाल, पीला और काले कलर जो है ये मुख्यतः आपके फड़ चित्रकला के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बद्दर का संबंध किससे है? बद्दर किसे कहते हैं साथियों? बताओ आप फटाफट। राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बद्दर की बात करें तो साथियों अंत्येष्टि संस्कार से क्या है, अपने संबंधित है। जी हाँ साथियों, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो साथियों जो अपने सिर के बाल होते हैं उनको उतरवाना ही क्या कहलाता है? बद्दर कहलाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। किससे है साथियों? बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर जो है आपका 12 नंबर के अंदर यह क्या हो जाएगा? ये गायन से है साथियों। तो गायन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बीनमाल में स्थित किस मंदिर में आदिनाथ प्रतिमा स्थापित है? पार्श्वनाथ मंदिर में, सूर्य मंदिर में, आदिनाथ जैन मंदिर में, या फिर हम बात करें नेमिनाथ मंदिर में? कहां पर है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है साथियों, ये देखने को आपको मिल जाएगा 13 नंबर के अंदर। जो आदिनाथ जैन मंदिर है इसी के अंदर साथियों अपने आदिनाथ प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कहां पर है साथियों? बीनमाल में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, जयपुर में, या फिर हम बात करें रणथंभौर में? जी हाँ साथियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें, एकमात्र त्रिनेत्र जो आपका गणेश मंदिर है ये कहां पर आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर आपका क्या है स्थित है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन छप सकता है। जो महत्वपूर्ण होता है वही साथियों में इंपॉर्टेंट है लगवाता हूं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, बाला किला अलवर में, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में? कहां पर है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर बता रहे हो। तो करेक्ट आंसर 15 नंबर के अंदर जो है ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अरी सिंह, महाराजा मान सिंह? किसने किए थे साथियों? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर जो है आपका 16 नंबर के अंदर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों 16 नंबर के अंदर आपका सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जो है ये सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह ने किया था। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे चंग नृत्य तो अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के अवसर के ऊपर आपका क्या है किया जाता है, और यह भी साथियों आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं जो है ये भाग नहीं लेती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, ढांडी, ख्यात?
राजस्थान की नहीं है बात हो रही है ना साथियों, और सभी तो राजस्थान के हैं, परंतु ये दे रखा है ना साथियों ढांडी, ये आपका साथियों क्या है, राजस्थान का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है साथियों, मैंने चीख चीख कर बहुत बार आपको बता रखा है कि 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर आपकी स्थित है। इसका निर्माण अपने हमीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में साथियों करवाया था। तो राइट आंसर रणथंभौर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। पाबूजी की फड़ किस लोक चित्रकला का प्रतीक है? फड़ चित्रकला, संजना चित्रकला, पिछवाई कला या फिर पट चित्रकला? जी हाँ साथी, आपकी फड़ चित्रकला से क्या है, संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सांगानेरी प्रिंट किस जिले से जुड़ी हुई है? अजमेर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर? जी हाँ, सांगानेर कहाँ पर है साथियों, सांगानेर अपने जयपुर में है, तो साथियों सांगानेरी प्रिंट भी जो है ये जयपुर से ही क्या है अपनी जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उनादी सूत्र का संबंध किससे है? व्याकरण से, कविता से, दर्शन से, इतिहास से? उनादी जो आपका सूत्र है इसका संबंध तो साथियों अपने बिल्कुल सही बता रहे हो, किससे है, ये व्याकरण से है, तो व्याकरण ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से? किससे है साथियों? बिल्कुल आप यहां पर राइट लगा रहे हो। जी हाँ, सुवटिया लोकगीत का जो संबंध है यह है आपका देखने को मिल रहा है भील स्त्री से। भील स्त्री यदि आप ऑप्शन नंबर 4 को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सीकर और झुंझुनू, दौसा और सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? कौन से क्षेत्र से साथियों संबंधित है? तो सही बता रहे हो आप यहां पर। जी हाँ, दौसा और सवाईमाधोपुर से क्या है अपना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिरोही किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है साथियों? सिरोही की बात करें काला निर्माण, कालीन निर्माण, तलवार निर्माण, चित्रकला या मिट्टी के बर्तन? यहां पर बात हो रही है साथियों आपकी सिरोही की, तो सिरोही जो है ना यह आपको ध्यान में रखना है साथियों, ये तलवार निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों, बिल्कुल। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है साथियों तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा, जिसके अंदर साथियों आपको बिल्कुल 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। मात्र 99 रुपये इसकी प्राइस है साथियों। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारी बावरी कृषि का एक रूप किस जनजाति का है? भील, मीणा, गुर्जर, ग्रासिया? जी हाँ, हारी बावरी कृषि का जो रूप है यह तो साथियों अपने ग्रासिया जनजाति का है, तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ नृत्य? कौन सा नहीं किया जाता साथियों? बिछुआ नृत्य नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? बागड़िया, गेर, हाथीमना, नेजा? किस में किया जाता है साथियों? यह अपना हाथीमना में किया जाता है, तो हाथीमना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
संत तुलसीदास जी किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? रामानंदी, नाथ संप्रदाय, कबीर पंथ, वल्लभ संप्रदाय। तो ये आपके रामानंदी संप्रदाय से क्या है, जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक देवी मां संतोषी का प्रमुख व्रत किस दिन किया जाता है? मंगलवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। किस दिन किया जाता है साथियों? शुक्रवार को किया जाता है। तो शुक्रवार ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोटा पट्टी कढ़ाई में किस धातु की पतली पट्टियां प्रयोग में ली जाती हैं? चांदी, सोना, तांबा, पीतल। किसका उपयोग करते हैं साथियों? तो यह आपके सोने का उपयोग किया जाता है। तो सोना ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित करने की मांग उठी थी? 1956, 1987, 2003, 2011। जी हाँ साथियों, अपने 2003 में मांग उठी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हम बात करें 3 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मोलेला टेराकोटा किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर, राजसमंद, नागौर, अजमेर। मोलेला टेराकोटा की बात करें तो यह आपकी राजसमंद से क्या है, संबंधित है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? अरे साथियों, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल नवलगढ़ में, मंडावा में, महनसर में या बिसाऊ में। नाथूराम पोदार की हवेली की बात करें साथियों तो यह अपने बिसाऊ कस्बे में है। और बिसाऊ कहाँ पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। और साथियों मैं आपको बताऊं आपको राज की बात, तो मैं इसी बिसाऊ से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, यहीं से आपको एक क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको जरूर बताना है कि आप कौन से कस्बे से या कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हो। बिल्कुल, तो फटाफट ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? गिंदड़, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी। राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया को किया गया था साथियों। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया? चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नाहरगढ़ का किला। किसमें करवाया गया? चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। मत्स्य पुराण के अंदर तो साथियों अपने बिल्कुल लाडलो मीणा जनजाति का क्या है, उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। जी हाँ साथियों, आपके भरतपुर में पाए जाते हैं। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेजाजी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो तेजाजी का जो मेला है ये खरनाल नागौर में साथियों क्या है, अपना बिल्कुल खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। और परबतसर नागौर के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। कौन सा है साथियों? अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। तो आपको भी साथियों मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास जो है ये हमेशा साथियों आपको सुबह 8 बजे देखने को मिल रही है। और शाम को 8 बजे साथियों प्रयोगशाला सहायक मतलब कि लैब असिस्टेंट की क्लास भी शाम को 8 बजे
हो रही है। यदि आप में से किसी भाई बंधु ने फॉर्म फिलअप किया है साथियों लैब असिस्टेंट का, तो वो भी आप क्लासेस को देख सकते हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी राठौड़ किस जाति के लोक देवता हैं? गुर्जर, राजपूत, जाट, भील। यह आपके राजपूत, बिल्कुल साथियों राजपूत जाति के हैं, तो राजपूत ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। जी हाँ, कौन सा है साथियों? रवाज है, तो रवाज ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। जी हाँ, जंतर वाद्य यंत्र का हमें प्रयोग करते हैं, तो जंतर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हाथ फूल के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3, 5, 7 या फिर 8 है। हाथ फूल की बात करें तो हाथ फूल के जो है यह साथियों आपके 5 भाग होते हैं, तो 5 भाग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संत कर्मनंद का संबंध किस जाति से था? मेघवाल, जाट, राजपूत, ब्राह्मण। तो कौन सी जाति से था साथियों? ये मेघवाल जाति के थे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत लक्ष्मण दास जी का प्रसिद्ध स्थान कहां है? अजमेर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कहां पर है साथियों? ये अपना शाहपुरा में है, तो शाहपुरा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सीताबाड़ी मेला कहां लगता है? बारा में, कोटा में, झालावाड़ में या बूंदी में। सीताबाड़ी जो मेला है यह साथियों अपना बारा के अंदर लगता है, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? धौलपुर में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में या करौली में। कहां पर लगता है साथियों? यह अपना करौली में लगता है, तो करौली ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्र में से नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या फिर उदयपुर। नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है साथियों? ये आपकी भरतपुर की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, और 50 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में बताना ना भूलिएगा। कुंभा महल की भित्ति चित्रकला किस शैली का उदाहरण है? जयपुर शैली, प्रारंभिक मेवाड़ शैली, कोटा शैली या बीकानेर शैली। जी हाँ साथियों, अपने प्रारंभिक मेवाड़ शैली का ही क्या है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे साथियों आपकी लैब असिस्टेंट की क्लास के लिए। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।